आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दें। लोग सर की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी गर्ल्स भी डम है क्या? डम बी साइलेंट है ना, इधर डम भी पड़ेगा जैसे। खैर देखते पहले वीडियो क्या भाई क्या हो गया फिर देते इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो है वो है निम्रा अहमद का, और बाकी सब चली चाय केम पानी, बाकी सब चाय कम पानी। व्हाइट हाउस पास्ड इंडिया एंड मोदी फर्स्ट फॉर यूएस। क्या है पता नहीं, चलिए देखते हैं भाई क्या है वीडियो में। चैनल आज हम बात करने वाले हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका की जानिब से यूएस कांग्रेस ने एक बिल पास किया है जिसका नाम है क्वाड बिल, और उस बिल के मुताबिक ये बताया गया है कि यूएस अमेरिका भारत और जापान के साथ किस तरीके से मज़ीद ताल्लुकात को बेहतर कर सकता है। बेसिकली इस बिल में प्राइम मिनिस्टर मोदी भारत के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे भारत के साथ मज़ीद ताल्लुकात इम्प्रूव हो, मज़ीद ताल्लुकात जो है वो आगे बढ़े, यानी कि मोदी फर्स्ट पॉलिसी अब होने वाली है यूएस के लिए भी। तो आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस बारे में बताते हैं कि अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका के पाकिस्तान के साथ क्या रिलेशन है और भारत को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है। बढ़ते हैं अवाम की जानिब, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। अगर हम लोग पहले तो पॉलिटिक्स, क्योंकि इट डिपेंड्स कि आपकी क्या स्टैंड पॉइंट है पूरी दुनिया में और आपकी पूरा मुल्क कहाँ स्टैंड करता है, वो पॉलिटिक्स पे मेजरली मुझे लगता है ज़्यादा डिपेंड करता है एज़ कम्पेयर टू योर लिटरली रेट और समथिंग एल्स। तो जहाँ तक अब पिछले 2 साल से देखा जाए और 1.5 साल से ख़ास तौर पे जब तक नून लीग की हुकूमत थी, तो पाकिस्तान मुझे लगता है जहाँ स्टैंड कर रहा था उससे भी काफ़ी हद तक नीचे गिरा है। और क्योंकि हमारी इकॉनमी बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लूज़ हुई है डॉलर के रेट्स की वजह से, और जो पॉवर्टी का रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। अमेरिका हमें कैसे देखता है और भारत को कैसे देखता है? देखें, अमेरिका जो है वो ऑब्वियस सी बात है, भारत हमसे मुझे लगता है आगे है, बहुत आगे, इकॉनमी की तौर पर भी हमसे बहुत आगे है और लिटरेरी रेट में भी आगे है। उनके कोई भी हैं लाइक उनकी जो आवाम है वो हमसे ज़्यादा आगे है हर चीज़ में। और तो हमें, मुझे लगता है अमेरिका हमें नहीं इतना देगा जितना वो इंडिया को आगे रखेगा हमेशा। क्या अमेरिका हमें यूज़ करता है, एज अ गुलाम ट्रीट करता है? मुझे लगता है हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं हमारे, वो उनके नीचे हैं एक तरह के। ऐसे लगता है कि वो उनकी हर बात को मानने को तैयार है। जहाँ तक हमारा पहले पॉलिटिशियन था इमरान खान, तो मुझे लगता था कि वो नहीं आगे झुकता था अमेरिका के आगे। हम ये फ़लस्तीन का आप देख लें, हम कुछ कर नहीं पाए, नॉट अ सिंगल थिंग, बिकॉज हम अमेरिका की तरफ से बाउंडेड थे। तो अब मुझे लगता है कि यही बात है कि हम लोग खड़े नहीं होते हैं। ये नहीं कि हमारे पास हर चीज़ कम है या हमारे पास इतनी पार नहीं है, वो एक अंदर से पार होती है जो हम शो नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका की बात सुनते हैं या नहीं सुनते? प्राइम मिनिस्टर हमारे, प्राइम मिनिस्टर मोदी किसकी बात, अमेरिका की? हाँ, वो टू सम एक्सटेंट, लेकिन वो चलाते अपने मुल्क में। टू सम एक्सटेंट ऐसा है कि वो थोड़ी बहुत सुनते हों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर चीज़, जैसे हमारे है ना गुलाम बने हुए प्रॉपर कि अमेरिका हर चीज़ है, बस ऐसा नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए मुझे लगता है। क्या भारत सच में अपनी तरक्की से पूरी दुनिया को इम्प्रेस कर रहा है? मुझे लगता है कि अमेरिका ने भारत को बहुत रेस किया हुआ है, लोग इंडिया को इतना पसंद नहीं करते हैं। कैसे? देखें, अगर जैसे हमारे ताल्लुकात कोरिया के साथ ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू इंडिया के कोरिया के साथ, और भी ऐसे ममालिक है जहाँ पर इंडियंस को इतना पसंद नहीं किया जाता एज़ कम्पेयर टू मुस्लिम्स। वीज़ा क्या बात कर रही है मैडम। कोरिया की कंपनी है हुंडई, कार की कंपनी, उसकी बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग, उसका प्लांट है, फैक्ट्री है भारत में। कोरिया की कंपनी है सैमसंग, नाम सुना होगा आपने, नाम सुना होगा ना। दुनिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री उसने भारत में बनाई है मोबाइल बनाने की। एलजी भी शायद कोरिया की कंपनी है, वो भी भारत में है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है उसकी भी, और आज से नहीं है। बहुत बढ़िया मजाक करती हैं आप यार, बहुत बढ़िया चुटकुला सुनाया आपने मैडम, वेरी नाइस, गुड। फ्री एंट्री है मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी, नॉन मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी। वो कहीं जाते हैं, पता लगता है किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, रेड कारपेट्स, ढोल धमाके, गार्ड ऑफ ऑनर। तो अमेरिका, मतलब क्या अमेरिका चाहेगा तो भारत की इज्जत होगी। भारत आज इंडिपेंडेंट है, वो तो अमेरिका को आंखें दिखाता है, ऐसा ही है। तो फिर कैसे अमेरिका के कहने पर उनकी इज्जत हो सकती है? देखिए, अमेरिका इज़ इमर्जिंग पावर नहीं है, वो इमर्ज्ड है।
और इंडिया और हम डेवलपिंग है। एक इंडिया 5वें नंबर पर है। इंडिया उनके लिए इकोनॉमी में बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इंडिया जो है वो डी डॉलराइजेशन कर रहा है, डॉलर खत्म करके अपना रुपया पूरी दुनिया पे चलाना चाहता है। ये देखें ना, उनकी सोच देखकर पाकिस्तान की देखें, वी आर मूविंग डॉलर्स टूवर्ड्स आवर कंट्री, कि हर चीज़ डॉलर्स में कन्वर्ट होने लग जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये मेजरली मैं सबको वाइंड अप करके नेटशेल में ये कहूँगी कि हमारे पॉलिटिशियंस ख़राब हैं और वो हमारे कंट्री को रेस करने की कोशिश ही नहीं करे। ये नहीं कहूँगी कि एजुकेटेड पीपल कम है या समझदार लोग हमारी मतलब पाकिस्तान में कम है। जैसे व्हाइट हाउस में भारत की चर्चा चल रही है, उनका बिल पास हुआ है स्पेशल उनके लिए, वैसे हमें किन लफ्जों में याद किया जाता है? मुझे तो लगता है फ़िलहाल तो बुरे लफ्ज़ों में याद किया जाता है। टेररिस्ट होना हमारी तरफ से है, हर चीज़ हो सकता है इंडिया की तरफ से भी हो, लेकिन हमें मेजरली उस सर्कल में रखा जाता है ज़्यादा कि हाँ ये चीज़ पाकिस्तान की तरफ से होगी, इनका कार्ड, इनकी चेकिंग ज़्यादा होगी। क्यों ऐसा क्यों है? वो ये मसला क्या है? हमारे पॉलिटिशियन, मुझे लगता है मेजर ठीक है, अवाम देखें, हर जैसी हुकूमत होगी, जैसे हुक्मरान होगा, वैसी अवाम आगे से होगी। अब आप ये देख लें मेजरली, अब दोबारा पेट्रोल के जैसी आवाम होगी वैसा हुक्मरान होगा, जैसे हुक्मरान होंगे वैसी आवाम नहीं होती है। जैसी आवाम होगी, आवाम आपकी एक नंबर की करप्ट, आवाम आपकी एक नंबर की बेईमान, आवाम आपकी एक नंबर की धोखेबाज, आवाम आपकी एक नंबर की मक्कार, आवाम आपकी एक नंबर की लालची, आवाम आपकी एक नंबर की सेल्फिश। वैसे नेता आपने पैदा किए भाई। गलत उदाहरण मत दीजिए मैडम, आपको कुछ नहीं पता, जीरो नॉलेज आपकी, जीरो। रेट्स क्यों इंक्रीज होने स्टार्ट हो गए हैं? बिकॉज वी नो कि हमने अब नून लीग ने दोबारा रेज होना स्टार्ट हो जाना है। क्या हम कभी भारत की पॉपुलैरिटी को बीट कर पाएंगे? इट डिपेंड्स। अब के हालात और पीछे एक साल के हालात देखकर तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वी कैन टच भारत इन कमिंग ईयर्स। मुझे तो ऐसा फील नहीं होता। ऐसा क्यों? इतना आगे चले गए? बहुत भारत, आप देखें, भारत में हर किस्म की इंडस्ट्री है, और पाकिस्तान में देखें हर किस्म की है। उनकी सेलफोन बनाने की इंडस्ट्रीज है और वो पूरी दुनिया यूज़ कर रही है। हमारे पास क्या है? वी डोंट हैव अ सिंगल थिंग कि हम लोग, अब ये देखें, हम लोग कॉटन को एक्सपोर्ट करते हैं, चावल अच्छे एक्सपोर्ट कर देते हैं सारे। हम लोग अपने अवाम को अच्छा नहीं दे रहे, तो बाहर को क्या कहेंगे हम लोग? आपको पता क्या बात कर रही है मैडम? कॉटन आप एक्सपोर्ट करती हैं, ये कब हुआ भला? और आपकी टेक्सटाइल का जो सेक्टर है वो तो रोते हैं कि भैया भारत से कॉटन और यार्न इंपोर्ट करने की परमिशन दे दो, हमारी हालत खराब हो रही है। क्या मैडम, अपने यहां की चीजें पढ़ लीजिए भाई। कैसी बातें करती हैं। हमारा चावल भी अब लोग नहीं ले रहे? हाँ, वो क्यों है? क्यों? और चावल चलिए राइस एक्सपोर्ट में आपको दिखा देता हूं टॉप पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं। जरा देखिए इसमें पाकिस्तान का नंबर कहां आता है और भारत का नंबर कहां आता है। नजर आ रहा है राइस एक्सपोर्ट में। उसके बाद आता हूं मैं कि कौन सा देश भारत से कितना राइस इंपोर्ट करता है। यह है वो लिस्ट। इसमें देखिए जिस देश में जितनी खपत है उसका कितना परसेंट वो भारत से चावल खरीदता है। आपको पता है पाकिस्तान भी चावल खरीदता है हमसे, भारत से। देखिए लिस्ट में नाम है भले ही कम मात्रा में खरीदता हो लेकिन खरीदता है। और ये फैक्ट है, ये डेटा है, मैं कोई मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा हूं। लेकिन पाकिस्तानी मानेंगे नहीं इस पर, क्योंकि पाकिस्तानी को मानना नहीं है। मैंने कहा कि मैंने लाल रंग की स्वेट शर्ट पहन रखी है, पाकिस्तानी कहा कि मैं तो मानता ही नहीं ये लाल रंग की स्वेट शर्ट है। मैं समझाता रह जाऊंगा, मैं सबूत देता रह जाऊंगा, देखो भाई इसको लाल रंग कहते हैं, इसको डिफाइन किया गया है कि इस तरह की जो चीज दिखेगी उसको हम लाल रंग कहेंगे। पाकिस्तानी का मैं तो मानता ही नहीं जी, मेरा दिल ही नहीं मानता कि तुमने लाल पहन रखा है। अब मैं क्या कर लूंगा इस पे? क्योंकि वो पानी गंदा इस्तेमाल करने लगी, हमारी क्वालिटी लो होने लग गई है, तो अब तो इकोनॉमी और हमारी गिरने लग जाएगी ना। मैं इन्वायरमेंटलिस्ट हूँ और मुझे तो लगता है कि अब इन्वायरमेंट का हाल भी अल्लाह ही खैर कर सकता है। जिसने स्मोक कंट्रोल टावर अभी तक हमने बनाया, चाइना के बाद भारत दूसरा मुल्क था जिसने स्मोक कंट्रोल टावर बनाया था। ये सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है कि फोक पड़ने लगी तो स्मोक की थोड़ी सी पावर लो हुई, लेकिन मुझे तो लगता है लाहौर में तब नजर आना बंद हो जाना था। इन सब हालात की बात कैसे उभरेंगे हम? अल्लाह ताला मदद फरमाएगा, बाकी हालात कोई नहीं है। इतनी अच्छी कौम नहीं है हम के ऊपर से हमारे लिए मुआवजा टपकेगा, हाथ पांव हिलाने पड़ेंगे। वो तो देखें, अवाम को भी साथ देना चाहिए और हुक्मरान इस तरह को होना चाहिए जिसकी सोच ऊंची होनी चाहिए। अक्सर लोग ये कहते हैं कि अमेरिका जो है वो नॉन मुस्लिम कंट्रीज को प्रमोट करता है, भारत नॉन मुस्लिम है इसलिए उनको आगे रखता है। इस बात में कितने लॉजिक है?
एज अ मुस्लिम हमें तो ये बात सोचनी नहीं चाहिए ना कि अल्लाह ताला हिंदूज़ को आगे रखेगा या मुस्लिम्स को आगे रखेगा या दूसरी कंट्रीज़ आगे रखेंगी, लेकिन मेजरली हमें अपनी चीज़ों पे फोकस रखना चाहिए। अमेरिका की ये थ्योरी है कि उसने नॉन मुस्लिम है प्राइम मिनिस्टर मोदी, इसीलिए उनको प्रेफरेंस देनी है, ये थ्योरी है उनकी। मुझे नहीं लगता नॉन मुस्लिम्स और मुस्लिम्स का इतना नहीं मुझे लगता, बिकॉज एज ए सब कॉन्टिनेंट जब अमेरिका हम पे रूल करा था, अंग्रेज़ रूल कर रहे थे, तो हमें दोनों एक तरह के गिनते थे। ऑब्वियस सी बात है वहाँ भी थोड़ा सा आगे रखते थे हिंदूज़ को वो लोग, लेकिन इसको नॉन मुस्लिम और हिंदूज़ की तरफ नहीं लेकर जाना चाहिए और हमें अपनी इकॉनमी और इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा फोकस में रखना चाहिए। थैंक यू। अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक जिसको बोलते हैं तजर्बागाह है और इंडिया वो उनके साथ ट्रेडिंग कर रही है। पाकिस्तान देखें अगर तो पाकिस्तान की कोई इमेज इंडिया के सामने बेटर होती है अमेरिका के सामने, तो रेमन डेविस जोन्स है वो यहाँ पर सजा काट रहा होता, और जोन्सा है अभिनंदन जोन्सा है वो भी यहाँ पर रह रहा होता। फिर उसके अलावा जो अरेस्ट किया गया था, क्या नाम है उसका, कुलभूषण यादव, वो भी अब देखिए ना सारे रिलीज़ कर दिए, क्योंकि पाकिस्तान की वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान देखता है इंडिया की तरफ पानी हमें छोड़ेगा, पानी बंद हो जाएगा, ट्रेड बंद हो जाएगी, प्याज बंद हो जाएंगे, टमाटर बंद हो जाएंगे। यहाँ से जो अपनी ग्रोथ होती है आटे की, चीनी की, सारा कुछ वो अफ़गानिस्तान जा रहा होता है, वो ईरान जा रहा होता है, उसकी ट्रेडिंग पाकिस्तान को उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। बस यही है। स्मगलिंग हो रही होती है हमारे यहाँ। स्मगलिंग देखिए ना, पेट्रोल की हो रही होती है, डीजल की हो रही होती है, ईरानी पेट्रोल यहाँ पर आपका डीजल यहाँ पर जो सा है अनऑफिशियली सेल हो रहा होता है। पेट्रोल जो सा है यहाँ पर गवर्नमेंट जो सी है अनऑफिशियली अनाउंस कर देती है रात को ही, ताकि सारे पेट्रोल पंप्स वालों को पता चल जाता है कि जी पेट्रोल महंगा होना है, वो रोक लेते हैं, नहीं देते। जैसे महंगा होने वाला होता है वो दे रहे होते हैं, पूरे 12 बजते हैं पेट्रोल उसी टाइम देते हैं। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, उनके लिए इंडिया फर्स्ट पॉलिसी क्यों है, क्या वजह है, उनको अमेरिका से क्या मफादात, उनको भारत से क्या मफादात? उनको भारत से मफादात ये है कि देखें उनको वहाँ पर सेफली सिक्योर होता है, क्योंकि पाकिस्तान में जब जो उसामा बिन लादेन का जो ऑपरेशन किया गया था, अब मे भी जहाँ तक हमारा यकीन है वो यहाँ से नहीं पकड़ा गया था, जहाँ पर हम मानते हैं यहाँ से नहीं पकड़ा गया था। वो सिर्फ पाकिस्तान की इमेज जो सी है वो बाकी दुनिया की नज़र में गंदी करने के लिए अमेरिका ने ये शो ऑफ करवाया था कि जी हमने पाकिस्तान में ऑपरेशन करके यहाँ पर उसको अरेस्ट किया और यहाँ से हम ले गए। क्या जाहिलपने की बात करते हो यार तुम, क्या जाहिलपने की बात करते हो यार। तो पाकिस्तान की सरकार ने ये क्यों दुनिया भर में ढोल नहीं पीटा कि जी नहीं हमारे यहां से नहीं पकड़ा गया है उसामा बिन लादेन, अब्टाबाद में जी वो हमारा घर नहीं था, हमारे यहां नहीं रह रहा था। पाकिस्तान की सरकार ने ऐसा क्यों? हु द हेल यू आर, तुम्हारी कौन सुनेगा। मैं तुम्हारे वजूद को नकार दूं कि भाई मैं तो मानता ही नहीं कि तुम इस दुनिया में हो, तो मुझ पर लोग हंसेंगे ना। मैं हंस रहा हूं तुम पे कि जी मैं तो नहीं मानता कि उसामा बिन लादेन हमारे यहां से पकड़ा गया था। अबे तो तेरी सरकार ने क्यों माना, तेरी सरकार ने क्यों लड़ाई नहीं लड़ी कि झूठ बोलता है अमेरिका। अब तुम कहोगे डॉलर के लिए, अबे इतना बड़ा आरोप कोई झेल लेगा कोई कंट्री डॉलर के लिए? कैसी बात करता है यार तू, एकदम जाहिल है एक नंबर का तू यार। अमेरिका को क्या फायदा हुआ, क्यों हमेशा पाकिस्तान को उन्होंने टारगेट किया, ऐसा क्या मफाद छुपा था पाकिस्तान में उनका? पाकिस्तान में देखिए ना मुस्लिम ममालिक है ना, मुस्लिम ममालिक तो सऊदिया भी है सर, मुस्लिम ममालिक सऊदिया, और सऊदिया हमसे इकोनॉमी में कहाँ है? नहीं सऊदिया इकोनॉमी में कहाँ आगे बढ़ गया है, अफगानिस्तान आगे बढ़ गया है, बांग्लादेश आगे बढ़ गया है, जिसको हम बोलते थे टके की जो उनसी नहीं है वैल्यू, अब वो टके की वैल्यू भी रुपीस से ज़्यादा हो गई है पाकिस्तान वैल्यू से। मगर ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए वो बेसिकली आपके टके का दिमाग नहीं है, आप में टके की इंटेलिजेंस नहीं है, इसलिए आप ऐसी बहकी बहकी बातें करते हैं। पाकिस्तान की सरकार को तो यूनाइटेड नेशन में लड़ जाना चाहिए। आपको पता है कि उसामा बिन लादेन का पता किसने दिया था कि वो पाकिस्तान में है? आपके एक ब्रिगेडियर रैंक के आदमी ने, बड़े अफसर ने। नहीं पता ना, पढ़ोगे तब तो पता चलेगा। बड़ी बड़ी बातें करवा लो, उसामा हमारे यहां नहीं पकड़ा गया था, मैं तो नहीं मानता। तेरे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। तेरे बाप तेरी सरकार ने माना है कि उसामा बिन लादेन यहीं पर था। तेरा ब्रिगेडियर उसमें, उसका सबूत मिले कि तेरा ब्रिगेडियर उसमें था, आज वो बाहर सेटल है, समझा न 3 में न 13 में। आहिस्ता मुस्लिम ममालिक को अपने साथ मिला रहे हैं, और पाकिस्तान जो मुस्लिम ममालिक में आप देखें सारा कुछ वो हो रहा है जो पहले ही कुरान पाक में कहा गया था। सऊदीया में देखें सिनेमास खुल रहे हैं,
और दुबई में अब देखिए मंदिर खुल रहा है, इंडिया का जो अब खुल गया, इफ्तिताह हो गया। पाकिस्तान में भी तो देखिए ना, यहाँ पर भी मंदिर खुल रहा था। इंडिया में भी पाकिस्तान की जो एक मुस्लिम ममालिक की मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद जो सी वो शहीद करके वहाँ पर मंदिर बना दिया गया, उसका कुछ भी नहीं हुआ। मैं समझती हूँ कि अगर मंदिर बनता है, गिरजाघर बनता है या गुरुद्वारा बनता है तो माइनॉरिटीज़ है, उनको उनके हकूक मिलने चाहिए। जाहिर है जिस तरह हमारे मजहबी सेंटिमेंट्स हैं उस तरह उनके भी हैं, उन्होंने भी अपनी इबादतगाहों में जाना है। लेकिन बात यहाँ पर यह है, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर अलग हुआ था। तो हम कौन सा यहाँ पर ना इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, ये ना यहाँ पर जमहूरियत मिलती है, तो फिर मतलब किस बेसिस के लिए हम लोगों ने लिया था ये? देखिए, लिया तो इसी बेसिस के लिए था कि मुस्लिम ममालिक है, और मुस्लिम ममालिक तो है मगर यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को भी वैसे ही हक मिलेगा जैसे मुस्लिम्स को मिलेगा। वो मिल भी रहा था, मगर जब पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल होगी तब सबको उसका हक मिलेगा। पाकिस्तान सरवाइव करेगा, ग्रो करेगा, जीडीपी ग्रो करेगी, इन्वेस्टमेंट आएगी। जब तक ये नहीं स्टेबल होगा तब तक नहीं हो सकता। अमेरिका इसी को आपको स्टेबल नहीं होने देता। देखिए ना, एड आपको वहाँ से मिलती है, आप अमेरिका के आप निम्रा, मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं, एक अपील करता हूं कि जब भी कोई ये बात कहना आपके सामने कि देखिए हमारे देश में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको बराबर के हक मिल रहे हैं, मुसलमानों के जैसे बराबर के हक मिल रहे हैं, जो अभी भाई साहब ने कहा, आपको फौरन काउंटर करना है कि क्या एक हिंदू पाकिस्तान का पीएम बन सकता है? क्या एक हिंदू पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन सकता है? क्या एक हिंदू पाकिस्तान का वजीरे क्या कहते हैं, आला बन सकता है? क्या एक हिंदू पाकिस्तान का आर्मी चीफ बन सकता है? क्या एक हिंदू पाकिस्तानी नेवी और एयरफोर्स का चीफ बन सकता है? ये सवाल पूछ देना है, वहीं पर सारा खेल खत्म हो जाता है। जब वो जवाब देना, नहीं एक तो ये इस्लामिक देश है तो इसमें कैसे हम दूसरे मजहब वालों को बराबरी का हक दे सकते हैं? इस देश में रहने वाला कोई भी जो नॉन मुस्लिम आदमी है वो पीएम नहीं बन सकता, हमारा धर्म इसका इजाजत नहीं देता। तो फिर बराबरी की बात कहां है बॉस? आप कहते हो कि हमारा धर्म बराबरी का वो देता है, कहां बराबरी के हुकूक देने की वकालत कर, किधर? अभी तो आपने कहा कि वो पीएम नहीं बन सकते, आप बन सकते, बतौर मुसलमान आप बन सकते हो, लेकिन बतौर वो हिंदू नहीं बन सकता। तो किधर बराबरी, किधर है? फिर फर्जीवाड़ा है ना। आप अमेरिका के अगेंस्ट नहीं जा सकते, उसको आंखें नहीं दिखा सकते। जिस तरह एब्सोल्युटली नोट वाला जो शोशा छोड़ा गया था उससे पाकिस्तान की काफ़ी इंसल्ट हुई है। तो अब जेल में नया पाकिस्तान बन रहा है। वो तो देखिए ना, वो तो नया पाकिस्तान सबने देखा बना है, या जो जी अब पाकिस्तान को नवाज हो, ये सारे जो उनसे हैं वोटिंग लेने के टैक्टिक्स होते हैं, मगर पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं सोचता। सबके इनके अपने बैंक अकाउंट्स जो उनसे हैं वो बढ़ते रहते हैं। किसी का बनी गाला में, किसी का लंदन फ्लैट्स बनते हैं, किसी का बिलावल हाउस बनता है। वो सारा कुछ सिर्फ इनके अपने लिए, आवाम के लिए कोई नहीं सोचता। अगर आवाम को कोई रिलीफ पैकेज देते हैं तो उसके बाद में 30-40 अरब का उसके ऊपर टैक्स भी लगा देते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछकर प्रोग्राम को एंड करते हैं। आपने बोला हम मुसलमान हैं इसलिए अमेरिका जो है हमें टारगेट करता है। मुसलमान तो भारत में भी और पाकिस्तान से ज्यादा है, तो अमेरिका भारत को निशाना क्यों नहीं बनाता? अमेरिका भारत को इसलिए नहीं बनाता क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट जो सी है वो इंडियंस की है, हिंदुइज़्म की है। वहाँ पर पाकिस्तानी कह रहा हूँ, जो मुस्लिम पर्सन्स हैं वहाँ पर रहने वाले, रेजिडेंशियल हैं, उनको वहाँ पर हकूक़ नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से आप देखें जहाँ पर जो गुजरात का इशू हुआ था वहाँ पर मुस्लिम्स को जिंदा जला दिया गया था। जब मुस्लिम हिंदू फसादात हुए थे वहाँ पर जला दिया गया था। फिर उसके बाद जो हुआ था ये बाबरी मस्जिद। फिर मैं वही कहता हूँ ना कि आधी बातें एजेंडे के तहत आप लोग करते हैं। बवाल क्यों हुआ? क्योंकि अयोध्या से वापस आ रहे लोगों को गोधरा में मुसलमानों ने घेर कर ट्रेन जला दी, 60 लोग मर गए, बच्चे महिलाएं सब थे उसमें। आपको लगता है कि आप किसी को मार देंगे और सामने वाली कम्युनिटी चुप बैठी रहेगी? कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं है, ह्यूमन नेचर है ये। जब तक मैं आपको थप्पड़ नहीं मारूंगा, आप क्या पागल हुए हो क्या कि आप मुझे थप्पड़ मार दोगे? नहीं मारोगे ना। मैं अगर आके आपको थप्पड़ मारूंगा तो आपको गुस्सा आएगा, आप मारोगे ना, पकड़ के मुझे पलटवार करोगे ना, थप्पड़ मारोगे ना बदले में। लेकिन ये आप बात नहीं करते कि हमारे 60 लोगों को जलाया गया, हिंदुओं को मुसलमानों ने, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, घेर कर जलाया, ट्रेन के दरवाजे बंद किए, पेट्रोल बम फेंक फेंक के जला दिया बच्चों को और महिलाओं को और लोगों को। तब तो आपको बात समझ में नहीं आई। लेकिन जब दूसरी कम्युनिटी ने किया तो आपको प्रॉब्लम आ गई। बाबर ने हमारा मंदिर वहीं पर आकर तोड़कर उसके ऊपर बाबरी मस्जिद बना दी गई, वो सही किया उसने आपके मुताबिक। लेकिन हम कोर्ट से 500 साल की लड़ाई लड़ने के बाद उस जगह पर मंदिर बना रहे हैं तो आपको गलत लग रहा है। जबरन लेना होता ना, साल भर के भीतर ले चुके होते, 499 साल वेट नहीं करना होता हमें, समझे आप? वहाँ पर भी मुस्लिम्स के काफ़ी शहीद किया गया था। ये इश्यूज होते रहते हैं मगर वो ज़ाहिर बात है हाईलाइट नहीं होने देते। हमारा यहाँ पर मीडिया आज़ाद है,
यहाँ पर हर चीज़ जो सी है गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट हो, माइनॉरिटी के सपोर्ट में हो। जिस तरह क्रिश्चियंस का इंसिडेंट हुआ जड़ावाला में, उसको हाईलाइट किया गया हर जगह पे ताकि उनको हक मिल सके उनका। इसकी एंडिंग स्टेटमेंट मैं इस तरीके से दूंगी कि भारत एक बहुत बड़ा कंट्री है। अगर वहाँ पर मुसलमानों पर इतना जुल्म हो रहा है तो वहाँ के मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते? अभी तक किसी एक भी इंडियन को पाकिस्तान की नेशनैलिटी क्यों नहीं मिली? मैंने ऐसे हज़ारों केसेस देखे हैं, पढ़े हैं, रिसर्च की है, जिसमें यहाँ से हिंदू माइग्रेट करके वहाँ चले गए और उनको वहाँ की नेशनैलिटी भी मिल गई। देखिए, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब तक हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे नहीं, हम नहीं आगे बढ़ सकते। मैं यही चाहती हूँ कि हम अपनी गलतियों पर फोकस करें, आगे बढ़े, उन पर मेहनत करें, काम करें और दुनिया में हमारा नाम। थैंक यू सो मच। थैंक। चलिए वीडियो खत्म करते हैं, और बातें तो आपने सब सुनी ली। पाकिस्तानियों की मेंटेलिटी कोई नहीं बदल सकता, और जब तक ये मेंटेलिटी बदलेगी नहीं तब तक पाकिस्तानियों आपका भला नहीं हो सकता, और बुरा ही होगा। वरना हम इतने बुरे होते तो हमारा अच्छा क्यों हो रहा होता? सऊदी अरबिया, यूएई अगर ये दीन से दूर जा रहे होते तो उनको ऊपर वाला इतने बरकत क्यों दे रहा है? सोचो ना इस पर। मैं कहता हूं कि इस्लामिक लहजे से भी सोचो इस पर कि ऐसा आप क्या कर रहे हो जिसकी वजह से आपका खुदा भी आपकी नहीं सुन रहा। ऐसा कुछ तो कर रहे हो, वरना आपके साथ नाइंसाफी क्यों करेगा वो जिसको आप मानते हो? सऊदी अरबिया को वो आगे बढ़ा रहा है, यूएई को आगे बढ़ा रहा है, और आपके मुताबिक ये दोनों ठीक नहीं कर रहे। ओमान को आगे बढ़ा रहा है, टर्की को आगे बढ़ा रहा है, टर्की में तो पूरा यूरोपियन कल्चर है, कतर को आगे बढ़ा रहा है। आप ही क्यों फिसड्डी हो गए हो? मौलानाओं से पूछो, मौलवियों से पूछो, कितना वेट करना पड़ेगा? 76 साल से तो वेट ही कर रहे हो। सबसे पहले ना भारत के मुसलमानों की चिंता छोड़ दो तुम लोग। 76 साल पहले भी तुम लोगों ने चिंता की थी, आज तक कुछ कर नहीं पाए मुसलमानों के लिए भारत के, और आगे भी कर नहीं पाओगे, क्योंकि खुद नंगे हो तो सामने वाले को क्या कपड़ा पहनाओगे? सामने वाला सूट बूट में है और वो तुम्हें देखकर हंसता है कि वही नमूने थे ये। खैर कोई बात नहीं। बाकी जो क्वाड का मामला है उसको भी समझ लीजिए। क्वाड जो है वो जापान है, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, यूएसए। तो क्वाड हम लोगों ने बनाया है और वो बड़ा मजबूत ऑर्गेनाइजेशन बनने जा रहा है। बाकी पाकिस्तानी हमेशा ये भी मजाक उड़ाते हैं, क्वाड तो गया, क्वाड तो इसका वो हो गया, क्वाड तो वो हो गया। अब देखो, कोई भी चीज रातों रात नहीं बदलती है, नींव रखी जाती है। जैसे ब्रिक्स है, नींव रखी गई, धीरे 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 वो ग्रो हो रहा है ना, वैसे ही क्वाड रखा गया, धीरे धीरे टाइम लगता है। बच्चा भी 9 महीने बाद पैदा होता है, टाइम चाहिए ग्रो होने के लिए, तो वो अपना टाइम लेगा और क्वाड बहुत मजबूत बन के उभरेगा। आप देखिए, और चल रहा है उस पर काम। बाकी पाकिस्तानियों, तुमसे तो मैं यही कहूंगा कि देखो, दुनिया भर में अपनी औकात खराब करने के मामले में तुम लोग नंबर 1 हो। अपने ही हाथों अपनी कब्र खोदते हो, अपने ही हाथों अपने आप को एक्सपोज करते हो, अपने ही हाथों अपने आप को दुनिया के सामने अपने आप को नंगा कर देते हो, और फिर कहते हो कि हमारे साथ साजिश हो रही है क्योंकि हम मुसलमान कंट्री। अरे तुम्हें मुसलमान कंट्री हो इकलौते, 57 मुल्कों में तुम ही कहते हो कि अमेरिका हमारे खिलाफ साजिश करता है, नॉन मुस्लिम साजिश करते हैं। सऊदीया क्यों नहीं कह रहा है कि नॉन मुस्लिम साजिश कर रहे हैं? यूएई क्यों नहीं कर रहा? टर्की क्यों नहीं कह रहा? ओमान क्यों नहीं कह रहा? कतर क्यों नहीं कह रहा? इंडोनेशिया क्यों नहीं कह रहा? मलेशिया क्यों नहीं कह रहा? सिर्फ पाकिस्तानियों में चुल्ल है, नॉन मुस्लिम सारे हमारे खिलाफ। ओहो, रोते रहो, ऐसे ही रोते रहोगे जिंदगी भर। कुछ करना है तो ये नफरत छोड़ो, दूसरों के मामले के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो। नहीं तो ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, और ये लोग बिना सच जाने अपने फायदे की बात करते रहते हैं। तो जब तक झूठ बोलते रहोगे ना, सच बात नहीं करोगे जब तक, तब तक यही हाल रहेगा। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। मैं तो बाकी बातें बाकी रह गई। मैं तो इस चीज़ पर आ रहा हूँ कि हालांकि आज ट्रेड बंद भी है इंडिया और पाकिस्तान की, फिर भी पाकिस्तान जो है 10% जो चावल है वो इंडिया से लगता है। वो कैसे? कैसे? वो रिपोर्ट दिखाई है लोग सारे। चाइना नहीं, बहुत सही बात। जब ट्रेड बंद होगी तो फिर कैसे दे रहा है यार? हो सकता है दुबई के रास्ते आता हो इंडियन चावल, लेकिन वो दुबई से खरीदता, मतलब ये तो नहीं ना कि इंडिया से इंडियन चावल है, चाहे वो अमेरिका से पाकिस्तान पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया से चावल पहुंचे। अब तुम भी हो, मैं तुम्हारी मिसाल ही है। तुम इधर से जाते हो
इंडिया या इंडिया जाते हो अमेरिका, अमेरिका से जाते हो इंडिया, क्या तुम्हारी पहचान बदल जाएगी? नहीं, पहचान पहचान नहीं बदलती, चीज़ों की पहचान नहीं बदल सकती कि ये सरजमीन का चावल है, चावल तो इंडियन सरजमीन का ना। यार मुझे एक ठीक है भाई, देखिए पाकिस्तान भी जिस तरह हमारे यहाँ गंदम मोती 7वां बड़ा जो है ना गंदम का एक्सपोर्टर कंट्री है हाँ, लेकिन चावल की फसल भी ऐसी होती है, लेकिन फिर भी हमें जो है इंपोर्ट करनी पड़ रही है। हाँ जी, ईरान अपनी ज़रूरियात का ईरान जो है वो 99% शायद, और दुनिया के सबसे नंबर 1 जो एक्सपोर्टर है चावल, चावल पर बात की उसने लड़की ने भी, इंडिया है। इंडिया हाँ बड़ा कंट्री है, अच्छा मतलब इसलिए भाई इंडिया हर चीज़ अपनी एक्सपोर्ट करता है। आप क्या करते हैं? आप गंदम करते थे, गेहूँ, वो भी अब आप इंपोर्ट कर रहे हो। नहीं, काफी कुछ चीजें होते थे, लेकिन सबका बेड़ा गर्क हो गया है। अब तकरीबन मैक्सिमम जो चीजें हम खुद ही इंपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, एक्सपोर्ट भी होती हमारे है, एक ज्यादा नहीं भाई। हमारे मैंने सुना है हमारा एक अंकल थे पुलिस वाले, मतलब बड़ी उम्र के थे, रिश्ते में अंकल नहीं थे वैसे नहीं। तो मैं किसी वाले से मतलब कि दुकान में बैठा हुआ था, तो वो कह रहे थे कि मेरी जो ड्यूटी है ना एक सीएम के, मतलब सीएम तो नहीं, सीएम से कोई छोटे सेक्रेटरी होगा सीएम, हाँ उसके घर मेरी ड्यूटी थी। तो वो कह रहा था जो उसके घर में जो खाना इस्तेमाल होता है मुकम्मल वो फ्रांस से होता है, फ्रांस से आता है। अब पता नहीं वो कैसे, वो कहता है जो दूध होता है ना वो पैकिंग में होता है गाय जो है ना ये काव का, वो फ्रांस से आता है, वो पाकिस्तानी कोई चीज इस्तेमाल ही नहीं करते। वो एक सेक्रेटरी कह रहे हैं इस तरह को, बड़ा को उसका वो सीएम भी नहीं था। तो पता नहीं, हैरानी पाकिस्तान कंगाल क्यों हुआ? इसी वजह से हम अपनी मेड इन पाकिस्तान कुछ भी नहीं किया। मैं ना, मुझे याद है मैं छोटा होता था तो मैंने जब चीजें देखता था, मतलब कोई औजार हो गई या कोई भी चीज, उसके ऊपर लिखा होता मेड इन चाइना। मुझे समझ नहीं था ये मेड इन चाइना ये होता क्या है। अब पता चला कि चाइना ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, हमने कोई अपनी बनाई नहीं, सब चीजें हमें चाइना बना नहीं, तो आपको चाइना ने रोका हुआ है कि आप ना बनाए? नहीं, चाइना ने तो नहीं रोका, हम खुद ही, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, खुद ही ऐसे हैं, हमने कभी कोई चीज नहीं बनाई। नहीं, आप कह रहे हैं कि चाइना ने बेड़ा गर्क कर दिया। चाइना ने इसलिए कर दिया है, चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। चाइना ने देखे कि हमें कभी जरूरत ही कोई महसूस नहीं हुई कि हमने अपनी कोई चीजें बनाई, हर चीज तो हमें चाइना बना कर दे रहा था, और भी सस्ते दामों। अब मतलब मोटरसाइकिल की बात करें 70 सीसी, अगर भाई आप नहीं आ रही है तो वो आप उसका मुतबादल बना ले। अच्छा, मोटरसाइकिल की बात करें तो तकरीबन 1.5-2 लाख में हमें 70 जो है ना वो मिल रही है होंडा की। वहीं पे चाइना की है वो 70,000 की 60-70,000 की मिल रही है। तो चाइना की चीजें हम ज्यादा यूज करने लग गए थे, तो हमने अपनी तो बनाई नहीं कोई भी, थोड़ी बहुत बनाई है तो वो यूज ही नहीं हम करते। जिस तरह के हमारा एक ट्रैक्टर है, मैसी ट्रैक्टर है, उसको लोग इतना यूज ही नहीं करते। अच्छा, म्यारी नहीं ना होती। अब रूसी का सॉरी एक बेलारस आता है हमारे यहाँ, बेलारूस, वही बेलारस है, वो बेलारस का बना हुआ है। रशिया का आता है, उसे हम रूसी बोलते हैं इधर। उसके मुकाबले के कोई ना फोर्ड है, ना मैसी है, ना फिएट। फोर्ड हमारे यहाँ जो यूज हो रहे हैं ना उनमें बेलारस और रूसी के बाद फोर्ड का नंबर आता है, ठीक है ना। लेकिन जो हमारा अपना पाकिस्तान में असेंबली होती है जो बनाते हैं थोड़ा बहुत, वो मैसी है। मैसी बिल्कुल थका हुआ, हाँ वो बड़ी गाड़ी है, वो भी कुछ नॉर्मल है। फिएट है कुछ, उसके बाद नंबर 1 पर रूसी बेलारस अच्छी है, लेकिन इतनी पायदार नहीं है जितनी कि दूसरी जो है ना, मतलब ये फोर्ड है। फोर्ड सबसे अच्छा है, नंबर 2 पे है ये फोर्ड, नंबर 1 पे बेलारूस जो है ना वो है। फोर्ड जो है ना ये मतलब कि वाकई इतना पायदार नहीं है, सबसे ज्यादा पायदार है भाई। रूसी तो बड़ा उसे भाई बहुत हैवी इंडिया में इससे भी ज्यादा है। ये तो हमारे पास पुराने हैं ना, अब हमारे पास आने में ये अच्छा एक वो बात आ गई कि जैसा हुक्मरान वैसी अवाम, गलत बोला है, फिर उसकी करेक्शन की है लोग साथ में, और हकीकत भी यही है कि जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। हम अवाम करप्ट है तो हमारे ऊपर जो हुक्मरान हो गए वो भी करप्ट ही हो गए, क्योंकि वो हमारे माशरे से ही हो गए, हमारे अल्लाह का फैसला है। हाँ जी, जो बेईमान हो गए तो उनके जो हुक्मरान हो गए वो भी बेईमान हो गए। अगर ईमानदार होगा कबीला कोई या कोई माशरा तो उनका हुक्मरान भी ऑब्वियसली जो ईमानदार होगा, करप्ट नहीं होगा। लेकिन हम अपनी मंजिल थले सोटे नहीं मारते, हम अपनी मंजिल थले डांग नहीं फेरते सही तरीके से। सही तरीके से अपना गिरबान जाके ना
सबसे बड़े करप्ट हम है खुद। देखिए वाकई हमारे पाकिस्तानी जो बोलते हैं ना बगैर सबूत के बगैर प्रूफ के बोलते हैं, वाकई हमारे यहाँ तलीम का बहुत बड़ा जो है ना फुकदान है। जो पढ़े हुए हैं वो भी ऐसी बातें करते, सुनी सुनाई, वो भी तहकीक नहीं करते, सर्च नहीं करते, और ना इतना ज़्यादा सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो। अगर होते भी हैं तो मतलब कि वो इस तरह की जो है ना सियासत की, पॉलिटिक्स की, या इतनी हमारे अपनी कंट्री के बारे में जो करंट अफेयर की जो न्यूज़ होती है उसके बारे में सर्च नहीं करते क्या हो रहा है। उसामा बिन लादेन की बात है, उसामा बिन लादेन कहाँ से मिला था? अब्दाबाद से। तो पाकिस्तान, अब पाकिस्तानियों को ये जेल में अगर नहीं गलत है, गलत हम पर इल्ज़ाम लगा तो लोग ने कहा इतना मान लिया डॉलर्स के लिए इतना बड़ा, लेकिन डॉलर का इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लेगा? तो मैं लोग सर को इस पर जवाब देना चाहूँगा, ये डॉलर के लिए ना अपनी माँ बहन भी बेच सकते हैं पाकिस्तानी। भट्टी जो होती है ना, ज़मीन जो होती है या जो मुल्क होता है वो माँ होती है या बाप की हैसियत रखता है। हमारे जर्नल बाप बेची नहीं, हमारे जर्नल ने डॉलर की खातर बेची, 71 में बेची, पहले 71 में बेची हमारी माँ। जरूरी नहीं कि डायरेक्ट माँ बहन बेचनी, भट्टी भी माँ ही होती है, वतन भी माँ ही बाप का हैसियत रखता है, जिसने आपको पाला होता है, जिसकी खुराक से आप बड़े होते हैं, आप पले होते हैं, जिसमें आप खेले होते हैं, कूदे होते हैं, वो आपकी माँ ही है, वो मौत होती है। वो बात करती है जो 90s जो 71 की वॉर में ना लॉन्गी वाला डॉक्यूमेंट्री के ऊपर एक मूवी बनी हुई है जिसमें सनी देओल होता है और अपना क्या उसका नाम से थी यार, उसका नाम सुनील शेट्टी, और उनमें मूवीज में उन एक और भाई होता है और एक सुनील शेट्टी, उनके दोनों के दरमियान थोड़ी सी फाइट होती है। वजह ये होती है कि वो अपनी मिट्टी को माँ नहीं बोलता, वो कहता है ये मिट्टी, लेकिन सुनील शेट्टी कहता है कि ये हमारी माँ है। वाकई माँ जो मिट्टी होती है वो माँ ही होती है। तो बेची नहीं, बिल्कुल आज भी वही कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं। जो अवाम चाहती है, अवाम 90% अवाम बेवकूफ़ है, और ये जो 1-2% हमारे जर्नल कर्नल ब्रिगेडियर ये पढ़े लिखे दिमाग है, बस ये समझते हैं हमसे पढ़ा लिखा ही कोई नहीं है, हमसे समझदारी कोई नहीं है। ये अवाम जो है ये उल्लू की पट्टी है, जो वो हुक्मरान लाने चाहती है वो नहीं लाने देते, जबरन आप रोके हुए सारे रिजल्ट दंगे हो गए। लेकिन ऐसे को बेगैरत है, छोड़ फिर भी नहीं रहे, शर्म नहीं है ना। आज से 2 महीने पहले आपको पता है कि आर्मी का ब्रिगेडियर या कोई ऑफिसर था, वो क्या बयानबाजी कर रहा था कि लोगों के दरमियान कि हम वो जो है ना फौज है जिसने जंगे हिंद करना है, गज़वा हिंद करना है, और हम हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी उसने उतार कर जो है ना घसीट कर लाना है। तो इतनी गलत बात, उनको आज भी नहीं पता कि आप है, उनको पता चल गया हुआ है, आपकी धोती खुल गई है। बिल्कुल इतनी फेंकने वाली बातें करने के आपकी देखने के लोग से ना बताया नहीं सही कि वो दिखाओ उनको जो 93 जो 1000 जो है। चले खैर मिलते रहे वीडियो में, तब तक विजय, अल्लाह हाफ़िज़।